हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे त्रिदोषजन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ जन्य हृदय रोग के कारण, लक्षण और संप्राप्ति पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम त्रिदोषजन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण और कृमिजन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण। गाइस, इससे पहले वाली वीडियोस में हम जो कियंता शीर्षम अध्याय है, यानी कि चरक संहिता का सूत स्थान का 17 चैप्टर जो है कियंता शीर्षम अध्याय, उसमें आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने 6 प्रश्न पूछे हैं। तो जिसमें पहले 2 प्रश्न हैं कि मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं और मनुष्य के हृदय में कितने रोग होते हैं। तो मनुष्य के सिर में कितने रोग होते हैं, 5 प्रकार के रोग होते हैं। उसका बाइट डिस्क्रिप्शन और बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम चैनल पे डाल चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं। और मनुष्य के हृदय में कितने रोग होते हैं, इसमें इस प्रश्न के उत्तर में हम वात पित्त कफ जन्य हृदय रोग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिदोष जन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण और कृमि जन्य हृदय रोग के लक्षण। ठीक है, तो त्रिदोष जन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण का श्लोक देखते हैं। हेतु लक्षण संसर्गात उच्यते सन्निपातिका हृदय रोगा कष्टदा कष्ट साध्य उक्तो महर्षि भी। इसका डिफरेंस वही है, चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर का 38 श्लोक। तो सन्निपात जन्य हृदय रोग में हेतु लक्षण संसर्गात उच्यते। संसर्ग मतलब वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन। वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे संसर्ग कहते हैं। तो हेतु और लक्षण, हेतु मतलब कारण, जो रीजंस है रोग होने के, सन्निपात या त्रिदोष जन्य हृदय रोग होने के जो कारण है वो वात जन्य हृदय रोग और पित्त जन्य हृदय रोग और कफ जन्य हृदय रोग के जो कारण है उन तीनों को मिला के त्रिदोष जन्य हृदय रोग के कारण होते हैं। और लक्षण भी जो वात जन्य हृदय रोग, पित्त जन्य हृदय रोग, कफ जन्य हृदय रोग के जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है, वही त्रिदोष जन्य हृदय रोग के सिम्टम्स होते हैं। तो इसे सन्निपात हृदय रोग कहते हैं। हृदय रोग का कष्टदा, इसमें बहुत ज्यादा कष्ट होता है, कष्ट साध्य होता है। ये उक्तो महर्षि भी, ये किसने कहा है, आचार्यों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं जो हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है। सन्निपात जन्य हृदय रोग में वात पित्त कफ जन्य हृदय रोग के जो कारण होते हैं और उन लोगों के रोगों में जो लक्षण होते हैं, उन सभी के कारण और लक्षणों का जिसमें समावेश हो जाता है, उसे त्रिदोष जन्य हृदय रोग कहते हैं। यह हृदय रोग कष्ट देने वाला होता है और कष्ट साध्य होता है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। अब हम एक रिकैपुलेट कर लेते हैं वातजन्य हृदय रोग के लक्षण और संप्राप्त लक्षण का और कारण का, और पित्तजन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण का, और कफजन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण का। उसका एक शॉर्ट रिकैपुलेशन करेंगे जिससे कि हमें वो रिवाइज हो जाए। तो वातजन्य हृदय रोग के कारण क्या है, शोक, उपवास, व्यायाम, रूक्ष शुष्क अल्प भोजन, वायु आविश्य। वायु आविश्य मतलब बढ़ी हुई वायु हृदय में रुझा उत्पन्न करती है, हृदय रोग उत्पन्न करती है। कब्जन्य हृदय रोग के कारण क्या है, उष्ण लवण रस अमल रस प्रधान क्षार कटु वस्तुओं के सेवन से, अजीर्ण रहने पर भी भोजन करने से, मदिरा आदि पीने से, अधिक क्रोध करने से और अधिक धूप में बैठने से हृदय में जाकर पित्त कुपित हो जाता है। ठीक है, और अब देखिए कफजन्य हृदय रोग के लक्षण। तो कफजन्य हृदय रोग में तंद्रा, भोजन, अरुचि से युक्त पुरुष का हृदय शून्य प्रतीत होता है। और ये लक्षण है, कारण देखते हैं, अधिक अधिक भोजन करना, गुरु स्निग्ध पदार्थों का अधिक सेवन करना, कभी भी किसी प्रकार की चिंता न करना, चेष्टा न करना, सदा सोए रहना, ये सब कफजन्य हृदय रोग के कारण होते हैं। अब हम वात पित्त कफजन्य हृदय रोग के लक्षण देखेंगे। तो वातजन्य हृदय रोग में था वेवथु, वेस्टन, स्तंभ, प्रमोह, शून्यता, डर, ये लक्षण वातजन्य हृदय रोग में होते हैं। फिर कफजन्य हृदय रोग, पित्तजन्य हृदय रोग में क्या था, पित्तजन्य हृदय रोग में हृदयदाह, तिक्तता, वक्रे, तिक्त, अमल, उद्गीरणम, क्लमा, तृष्णा, मूर्छा, भ्रम, स्वेद, पित्त हृदय रोग में था। फिर कफजन्य हृदय रोग में क्या था, अधिक भोजन करना, गुरु स्निग्ध, ये तो उसके रीजंस थे। लक्षण देखते हैं। कफजन्य हृदय रोग में तंद्रा, भोजन में अरुचि युक्त पुरुष का हृदय शून्य सा प्रतीत होता है, स्तिमित होता है, भारी होता है तथा हृदय के ऊपर भार का पत्थर का भार रखा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या था, भवते अश्म्याव्रतम हृदय। तो अश्म्याव्रतम किसके लिए होता है, कफजन्य हृदय रोग के लिए होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कफजन्य हृदय रोग के कारण और लक्षण देखे, फिर उसके बाद वातजन्य के देखे, फिर पित्तजन्य के देखे। तो अभी अगर ये तीनों के लक्षण और कारण तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे त्रिदोषजन्य हृदय रोग कहते हैं, और उसे कहते हैं संसर्गात या संसर्गात उच्यते या फिर सन्निपातक हृदय रोग। ठीक है गाइस, तो सन्निपात हृदय रोग में तीनों के वात पित्त कफ जो अभी हमने देखे, तीनों के कारण और लक्षण होते हैं।
अब हम देखेंगे कृमिजन्य हृदय का कारण। यहाँ लक्षण है तो उससे पहले हम कारण देखेंगे। कृमिजन्य हृदय के कारण और संप्राप्ति क्या है। त्रिदोष जेतु हृदय रोगे यो दुरात्मता निषेवेत तिल क्षीर गुणादिनी ग्रंथिस्तस्य उपजायन्ते मर्म एक देशे संक्लेदम रसस्य च उपगच्छति संक्लेदात् कृमियश्च चास्य भवन्ति उपहतात्मना मर्म एक देशे संजाता सर्पन्तो वक्ष्यन्ति च। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान की 17 चैप्टर जिसका नाम है कियंता शीर्षयम अध्याय, उसका 36, 37, 38 श्लोक। ठीक है। तो त्रिदोष के कोप से होने वाले हृदय रोग में जो दुरात्मता, तो त्रिदोष जे मतलब त्रिदोष से होने वाले हृदय रोग में जो दुरात्मा मतलब अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियां मतलब जिसकी डिजायर्स, जिसकी जो इच्छाएं हैं, जिसका जो मन है वो उसकी अपनी कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो वो खाना खा रहा है, फिर थोड़ा मन हुआ खाना खाने का, फिर खाना खा रहा है, फिर थोड़ा सा मन और हुआ फिर खाना खा रहा है। तो उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका जैसे ही मन करता है, जैसे ही उसकी इंद्रियां कह दी है कि उसे खाना खाना चाहिए, वो खाना खा रहा है। तो वो है दुरात्मता, जिसकी अजितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसने इंद्रियों पे विजय हासिल नहीं की है, जिसकी इंद्रियों में उसको अपना कंट्रोल नहीं है, तो वो होता है दुरात्मता। तो त्रिदोष जे तू हृदय रोगे यु दुरात्म निषेवता, जिसको त्रिदोष हृदय रोग है। त्रिदोष हृदय रोग के बारे में भी हमने पढ़ा था। वात पित्त कफ जन्य जो तीनों लक्षण और रीजंस होते हैं उनकी वजह से होता है। तो जिसको त्रिदोष हृदय रोग है उसने उस अजितेंद्रिय पुरुष, त्रिदोष हृदय रोग भी है और वो अजितेंद्रिय भी है, तो वो सेवन करता है तिल का, क्षीर का, गुड़ का, जिससे उसके हृदय में ग्रंथि हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्रंथि हो जाती है। मर्म एक देश से संक्रीदम रस जज उपजायते, उसके मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में ग्रंथि बन जाती है। उस ग्रंथि में रस धातु आकर क्लेद उत्पन्न कर देता है। सबसे पहले क्या है? त्रिदोष छिद्र रोग है। त्रिदोष छिद्र रोग के साथ क्या है? अजितेंद्रिय पुरुष है। अजितेंद्रिय पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय हासिल नहीं की है, वो क्या करता है? तिल, क्षीर, तिल का, दूध का और गुड़ का सेवन करता है, जिससे उसके हृदय में ग्रंथि हो जाती है। ग्रंथि पे रस आ जाता है, रस धातु आ जाती है। ग्रंथि के पास रस धातु आ जाती है तो वहां पे क्लेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। संक्लेदात कृमियश्च आस्य भवन्ति उपहात्मता, फिर उस उपहात्मता यानी कि उपहात्मता किसे कह रहे हैं? अजितेंद्रिय। दुरात्मा किसे कहा था? दुरात्मा किसे कहा था? अजितेंद्रिय। उपहात्मना किसे कह रहे हैं? अजितेंद्रिय पुरुष को। तो मनुष्य के हृदय में क्लेश से कृमियां उत्पन्न हो जाती है। तो संक्लेदात कृमियश्चास्य भवयन्ति उपहतात्मना, तो उसके जो त्रिदोष हृदय रोग था उसमें अजितेंद्रिय हुआ। अजितेंद्रिय से तिल, क्षीर, गुड़ आदि का सेवन किया, उससे ग्रंथि उत्पन्न हुई एक प्रदेश में। ग्रंथि के बाद जाकर रस आया, रस से क्लेद उत्पन्न हुआ। फिर क्लेद जब उत्पन्न हो जाता है तो फिर वहां पे कृमियां उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो मर्म एक देशे संजाता सर्पंतो भक्षति चा, तो प्रथम तो वह कृमियां मर्म स्वरूप हृदय के एक प्रदेश में उत्पन्न होती है, मतलब एक रीजन में, पूरा हृदय है उसके एक रीजन में उत्पन्न होती है। फिर वहां से हृदय के सभी प्रदेश में चली जाती है। फिर वो पूरे होल हार्ट को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे स्कैटर्ड हो जाती है पूरे हार्ट में। और शनै शनै जाता धीरे धीरे संजाता सर्पंत भक्षयंती, फिर वो धीरे धीरे संपूर्ण हृदय का भक्षण कर लेती है या संपूर्ण हृदय को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको खा जाती हैं। ठीक है। उसको उसकी छोटे छोटे पार्टिकल्स को खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर लेती है। ठीक है। तो ये क्या था? कृमिजन्य हृदय रोग का कारण और संप्राप्ति। कारण मतलब कृमिजन्य हृदय रोग कैसे होता है और उसकी संप्राप्ति क्या होती है, कैसे वो पूरे हार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे कृमिजन्य हृदय रोग का लक्षण। अभी हमने पढ़े कृमिजन्य हृदय रोग के कारण और संप्राप्ति। अब हम पढ़ेंगे कृमिजन्य हृदय रोग का लक्षण। लक्षण कि हमें कैसे पता चलेगा कि कृमिजन्य हृदय रोग हो रहा है। वो तो जो हमने अभी पढ़ा कि बात पित्तजन्य तिल, क्षीर, गुड़ का कर रहा है और ग्रंथि बन रही है, रस आ रहा है, फिर उसके बाद कृमियां उत्पन्न हो रही है, कृमियां भक्षण कर रही है हृदय का। ये तो सारे निदान है, मतलब ये रोग उत्पन्न कैसे होता है। लेकिन जो पेशेंट आएगा वो हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है, जब उसको वो दिक्कत हो जाती है, जब वो उसको जो लक्षण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, तब वो हमारे पास पेशेंट आता है। तो उसमें हम लक्षण को कैसे पहचानेंगे कि उसको कृमिजन्य हृदय रोग है। तो तुद्यमानम साहृदयम सूचीभिरी मन्यते छिद्यमानम यथाशस्त्य जातकंडुम महारुजम हृदरोगम कृमिजम
त्वरतैलिंगर बुद्धवा सुदारुणम त्वरेत जेतु तम विद्वान विकारम शीघ्र कारणम। इसका रेफरेंस है चरक संहिता के सूत स्थान के 17 चैप्टर का 39 एंड 40 श्लोक। तो तुद्यमानम स हृदय सूची विरी मनते। जब कृमियां हृदय में काटती है तो हृदय में सुई से छेदने की तरह सूची विरय मतलब सुई से छेदने की तरह, सूची मतलब सुई, विरय मतलब सूची से छेदने की तरह पीड़ा होती है। फिर कैसी होती है? शस्त्र से काटने की तरह वेदना होती है। शस्त्रैर जातम छिद्यमानम यथा शस्त्रैर जातम, शस्त्र से काटने के समान पीड़ा होती है। फिर इस हृदय में कंडू होती है। जब कृमिजन्य हृदय रोग होता है तो कंडू होती है। महारुजम, रुजम मतलब वेदना, महा मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा वेदना होती है। हृदय रोगम कृमिजम त्वर लिंगम बुद्धवा सुदारुणम। इन लक्षणों को देखकर भयंकर कृमिजन्य हृदय रोग समझना चाहिए। हृदय रोगम कृमिजम, कृमिज हृदय रोग को त्वर तै लिंगे, लिंगे मतलब होता है लक्षण, तो इन लक्षण को बुद्धवा मतलब देखकर हमें सुधारण मतलब भयंकर कृमिजन्य हृदय रोग समझना चाहिए। किन किन लक्षणों को देखना है? सबसे सूचिभिरी मान्यता, सुई में हृदय में सुई चुभने जैसी पीड़ा हो रही है, शस्त्र से काटने से पीड़ा हो रही है, कंडू हो रही है, वेदना हो रही है बहुत ज्यादा, तो इन लक्षणों को देखकर हमें ये जानना चाहिए कि इस हृदय में कृमिजन्य हृदय रोग हुआ है। त्वरित चेतु तम विद्यान विकारम शीघ्र कारणम, इसलिए भयंकर रोग और शीघ्र ही प्राण घातक होता है, अतः विद्यान को शीघ्र ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए शीघ्र कारणम, शीघ्र ही इस रोग की विद्वान को चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? कृमिजन्य हृदय रोग के लक्षण क्या है? तो जब कृमियां हृदय प्रदेश में काटती हैं तो हृदय में सुई से छेदने की तरह, शस्त्र से काटने की तरह वेदना होती है। हृदय में खुजली और वेदना अधिक होती है। इन लक्षणों को देखकर भयंकर कृमिजन्य हृदय रोग समझना चाहिए। ये एक भयंकर रोग है और शीघ्र ही प्राण घातक रोग है, अतः विद्वान को शीघ्र ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने रोग होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 5 प्रकार के रोग होते हैं। वाजन्य हृदय रोग, पित्तजन्य हृदय रोग, कफजन्य हृदय रोग, सन्निपातक हृदय रोग और कृमिजन्य हृदय रोग। तो उसको, इस प्रश्न के उत्तर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि कियंता शीर्षम अध्याय, जो कि चरक संहिता के सूत स्थान के 7 चैप्टर है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे आगे आने वीडियोज में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।